हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर। हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम ओड टू वेस्ट विंड। हमने 3 पैराग्राफ इसके जो है हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा 4th नंबर पे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे वेस्ट विंड के बारे में कि पश्चिम की जो हवा है, पोएट इस पोएम के अंदर पश्चिम से आने वाली जो हवाएं हैं उनको संबोधित करता हुआ ये पोएम लिख रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को और अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि इसमें फैक्ट्स दिखाए गए हैं किस तरीके से रीबर्थ और डिस्ट्रॉयर का, ठीक है, कि किस तरीके से पुनर्निर्माण होता है और एक तरीके से सृष्टि का दोबारा से उदय होता है। तो हमारा 4th नंबर स्टेंजा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। वन सेकेंड। ओके, नाउ स्टार्ट। If I were a dead leaf, though mignest bear, if I were a swift cloud to fly with thee, a wave to plant beneath thy power and share, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरीके से जो वो है समुद्र के अंदर जो छिपे हुए पेड़ पौधे हैं जो उनको किस तरीके से वो प्रभावित करती है वेस्ट विंड जो है, ठीक है। सॉरी। तो आगे अब हम पढ़ रहे हैं वो है कि these line have been taken from the poem Ode to West Wind. Okay, the poet imagines the whistling sound of the west wind to be the drug of the dying ear. Dead leaf, though if I were a dead leaf. पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? The main sentence is I would never have seeken as thus with prayer in my sure need, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि जो लाइन बहुत छोटी, if I ever were in the dead leaf मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो कवि है वो पृथ्वी, आकाश और समुद्र के जो प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले संदर्भ में देता है कि क्या कहता है कि इफ आई वर ए डेड लीफ, अगर मैं एक मृत पत्ता होता, जो पड़े हुए जो पत्ते हैं, सूखे हुए जो पत्ते हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जिस तरीके से परिवर्तनशीलता आई थी संसार के अंदर, तो उसी तरीके से वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तरीके से पीले और सूखे पत्तों की तरह मैं, मतलब कि उड़ा ले जाती है जो हवा जो है वो क्या है, इस प्रकार से वो नाश करने वाली होती है। और एंड इफ आई वर ए स्वीट क्लाउड टू फ्लाई विथ दी, और अगर मैं एक उन बादलों की तरह होता, जैसे पहले हमने जो स्टेंजा में पढ़े हैं कि जिस तरीके से वो किस तरीके से बादलों को प्रभावित करती है, तो वो क्या कह रहा है कि अगर मैं बादलों के उन टुकड़ों की तरह होता तो मैं भी उनके साथ उड़ जाता, उस हवा में उड़ जाता। मीन्स की परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो, एक तरीके से सैम्बल के तरीके से यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से परिवर्तनशीलता लाना चाह रहे हैं। विथ टू फ्लाई दी मतलब कि उनके साथ हवा की शक्ति से भर जाना, और ताकि ऐसी शक्ति दिखाई, ऐसा पावर दिखाया गया। मैंने पहले भी आपको ये पोएम पढ़ाते टाइम मैंने कहा था कि ये पोएम जो फोर्स और पावर का सिंबल है इसके अंदर, तो इसमें एक तरीके से पोएट यहाँ पे अपने आप को इंडिकेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि बियर मीन्स होता है कैरी अवे, बियर मीन्स होता है कैरी अवे, कि उड़ा के ले जाना एक तरीके से, ठीक है।
A wave to pant beneath the power. Beneath the power means here the ocean, here the say about the ocean, Atlantic, and उसके नीचे जिस तरीके से, पांट मीन्स होता है कि तेजी से चलना, मूव करना, वेव जो लहरें चल रही है, पांट मीन्स मूव। तो यहाँ पे तीनों चीजों का वर्णन किया है एक साथ में, धरती का, आकाश का और समुद्र का। तो किस तरीके से पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वेस्ट विंड है वो किस तरीके से है, एक तरीके से मतलब वो नष्ट करने वाली भी है और उसके बाद में उनकी रक्षा करने वाली भी, वो डिस्ट्रॉयर भी है और एंड रीबर्थ भी है। ओके, तो यहाँ पे जो पीले और सूखे पत्ते जो वो उड़ा ले जाती है, तो इस प्रकार से वो नाश करने वाली, सब कुछ खत्म करने वाली। और ये पत्ते जब उड़ के एक स्थान से दूसरे जगह पे जाते हैं तो उसके में किस प्रकार से वो उनकी रक्षा करती है एक तरीके से, ठीक है। तो फिर नया उदय होता है, नए पत्ते, नए पेड़ पौधे खिलते हैं, तो उससे वो दोनों तरीके का रोल निभा रही है एक तरीके से इसमें, ठीक है। और जब बसंत ऋतु आती है तो ये बीज वापस से फूलों में खिल जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है वेस्ट विंड को आकाश पर भी, सागर पर भी और पृथ्वी पर भी ये प्रभाव जो है वो दिखा रहा है इस तरीके से, ठीक है। The impulse of the strength only less free than though oak uncontrollable if even I were is my boyhood and cloud be। अब यहाँ पे पोएट जो है वो अपने बचपन को याद करता है। बॉयहुड मीन्स जब वो अपने बचपन में लड़के थे, जब वो जवान थे उस टाइम को, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इफ आई वर, अगर मैं एक पत्ता होता, तो वो क्या करते, द पोएट इमेजिन्स दैट इफ ही वर ए डेड लीफ और ए क्लाउड और ए वेव्स। डेड लिफ्ट मीन्स अर्थ, शिफ्ट क्लाउड मीन्स वो हो गया स्काई, एंड वेव्स मीन्स हो गया समुद्र, ठीक है। तीनों चीजों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो क्या करता है, ए फ्लाइंग क्लाउड और ए राइजिंग वेव्स एंड टू लेट हिम दे शेयर इन इट्स स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से कवि यहाँ पे इमेजिन करता है कि अगर वह एक पत्ता होता अथवा बादल होता या लहर होता तो वह हवा की शक्ति का एहसास कर सकता, ठीक है। वह कल्पना करता है कि यदि वह लड़का बन सके। द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ मीन्स कि इन तीनों चीजों की शक्ति को महसूस करना, ओनली लेस फ्री देन, ठीक है, दो ए अनकंट्रोलेबल, ठीक है, वो अनकंट्रोलेबल इफ इवन आई वर इन माई बॉयहुड एंड कुड बी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देन ही वॉज लाइक द वेस्ट विंड इंसल्ट प्राउड ऑफ हिज मूवमेंट ऑफ लाइफ। Poet want to say that if he imagine that he is a cold be a boy, he would run with the west wind। वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं लड़का होता, मैं मेरी जीवन में, लेकिन अब मैं लड़का नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अगर मैं लड़का बन सकता, वापस से मेरे जीवन का उस पल में जा सकता, तो मैं क्या करता, मैं उन हवाओं के साथ दौड़ता, ठीक है, उन हवाओं के साथ दौड़ता। लेकिन अब वो लड़के नहीं, अब वो क्या है, जवान हो चुके हैं, इसलिए अब वह उन हवाओं से प्रार्थना करता है, सिर्फ वो उनसे प्रार्थना करता है कि पश्चिम से आने वाली हवा से वो कहता है कि वह अपने साथ जो मृत पत्तियां वगैरह जो है वो उनको उड़ा के ले जाती है, लहरों की बाती उनको बचा कर ले जाती है और अपनी शक्ति को उसमें समाहित करती है। आगे अब है द कमांड ऑफ द वैंडरिंग ओवर हेवन, ठीक है, ओवर हेवन। बॉयहुड मीन्स होता है बचपन, ठीक है, बॉयहुड मीन्स आपको बता देती हूँ मैं, यहाँ पे बचपन होता है। और the command of the wandering over heaven as then when to outstrip the sky speed, outstrip means निकल जाना, out means आगे, निकल जाना, आगे निकल जाना।
स्काइप स्पीड मीन्स आप कह सकते हैं स्विफ्ट मोशन थ्रू द स्काई, आकाश की तरह तेज गति में। स्काइप स्पीड मीन्स आकाश की तरह तेज गति से, ठीक है। स्कार्स स्मिव्ड ए विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, ठीक है। Scarred sniffed vision, it means hardly appeared a mere dream of fancy, appeared to be a probable reality, संभव या वास्तविकता सी लगती है। It means कि जैसे कोई मतलब वास्तव में जैसे ऐसे लगता है। I never have, it means कि I would never have supplicated to you as I am doing now, कि मैंने पहले कभी इस तरीके की तुमसे प्रार्थना नहीं करी है जैसे कि मैं अब तुमसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है पोएट जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी उन शक्तिशाली हवाओं से वो प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने कभी इस तरीके की प्रार्थना आपसे नहीं करी है, लेकिन मैं अब प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि उसकी पावर को वो जानता है, क्योंकि वह द कमांड ऑफ द वैंडरिंग ओवर हेवन, इट मीन्स कि it means here the poet say that the poet asked to wished to save him by the lifting him like the dead lift, okay, कि वह इमेजिन करता है कि यदि वह लड़का बन सके तो कमांड द वेंडरिंग ओवर हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, और यहाँ पे हम हेवन से हम तुलना कर रहे हैं बादलों की तरह। एज देम वेयर आउट स्ट्रिप, उनसे भी आगे निकल जाना, कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं लड़का बन सकता तो मैं दौड़कर उन बादलों से, उन हेवन से भी आगे निकल चुका होता, बादलों की स्पीड से भी, जो एक बादलों की स्पीड होती है उनसे भी आगे निकल चुका होता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो लड़के नहीं रहे, अब वो क्या है, जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आई वुड नेवर हैव स्ट्रीम, मैंने पहले ऐसे कभी भी तुमसे प्रार्थना नहीं करी, लेकिन मैं अब तुमसे इस तरीके की प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम जो सृष्टि में निर्माण कर रही हो, तुम जो बचा रही हो सब चीज़ों को और वापस से उदय कर रही हो, तो ये सब चीज़ें करने की वो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। एज दस विथ दी ए प्रेयर इन माई सोर नीड, इट मीन्स कि आई एम हेयर टू प्रेयर विद द वेस्ट विंड, वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे तुमसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ओ लिफ्ट मी एज ए वेव ए लीफ ए क्लाउड, क्या कह रहे हैं कि मुझे आओ और मुझे उठाओ, उतनी शक्ति दो। मीन्स यहाँ पे रियल में कुछ उठाने वाली बात नहीं की गई है, वो वेस्ट विंड से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे उतनी शक्ति दो एज ए लीफ, जैसे कि वेव्स की तरह, लहरों की तरह, पत्तों की तरह और क्लाउड की तरह। आई फॉल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ, मैं मेरी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव में गिर गया हूँ मैं, तो आई ब्लड से ब्लीड होता है कि मैं लहूलुहान हो चुका हूँ। इट मीन्स कि वो होपलेस हो चुके हैं, वो अपनी आशाएं खो चुके हैं। तो वो वेस्ट विंड से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप इस सृष्टि का निर्माण कर रही हो, आप इस सृष्टि में बदलाव लेके आ रही हो, आपने पुरानी चीज़ों का अंत करके नए जो उदय बना रही हो, नए जो जिस तरीके से आप धरती पे, आकाश पे और समुद्र में एक परिवर्तन लेके आ रही हो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा, इसलिए और मेरी जीवन के उतार चढ़ाव में मैं फॉल अपॉन थ्रोन्स ऑफ लाइफ, थ्रोन्स मीन्स होता है तूफान, और लाइफ होते हैं ज़िंदगी के जो तूफान आते हैं, कभी दुख सुख ये सब जो चीज़ें आती हैं। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैं इन सब चीज़ों से गिर गया हूँ, मैं मतलब बहुत ही बुरी तरीके से पीड़ित हूँ, तो मुझे उतनी शक्ति दो कि मैं भी तुम्हारी तरह, जैसे कि वेव्स, लीव्स और क्लाउड्स, जैसे कि इन चीज़ों में परिवर्तन आता है, मैं भी उस तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकूं, रीबर्थ कर सकूं, दोबारा से अपनी पावर को जगा पाऊं मैं, ठीक है। तो वो इसी तरीके से जीवन के जो क्रियाकलाप है वो अनियंत्रित, जंगली और तेजी से गर्विल था। तो वो पश्चिम की हवाओं की भांति था। अब जीवन के बोझ ने उनको बहुत ही वो बना दिया है, कठोर बना दिया है। तो
वो क्या करना चाहते हैं, यही कारण है कि जो यहाँ पे जो कवि जो है उनसे अपनी हेल्प मांग रहा है। पछुआ किरणों से वो पवनों से वो हेल्प मांग, ए हैवी वेट ऑफ हॉवर्स हैज चेंज माई बॉड वन टू लाइक दी डीमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे पोएट, कि ए हैवी वेट ऑफ हॉवर्स, हॉवर्स मीन्स जिंदगी का जो एक वजन है जो उनके ऊपर गिर गया है आके, तो वो क्या है उस चीज में वो दब गए हैं, ठीक है। ओ लिफ्ट मी, ओ लिफ्ट मी एज ए वेव। तो हेयर द पोएट से दैट द his spirit was always being against the convention. He suffered heavily in life for the voluntary actions. वो सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के उन चीज़ों से जिन चीज़ों से वो क्या है दब चुके हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पे जो पोएट है उनके अनुसार जो पुराने जो रीति रिवाज, जो पुरानी चीज़ें, जो रूढ़िवादिता जो चलती आ रही थी, समाज के नियम वगैरह, तो उनमें वो क्या है एक तरीके से दब गए हैं, तो उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है और वह अपनी ही A heavy weight of hours he changed the board one to like the nameless and swift and proud. So here the poet say he feels like that his untemptable spirit has been last hampered. He feels that he has been crushed by the burden of society. उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सोसाइटी के बर्डन से दब चुके हैं। ओके, ही इज ब्लीडिंग मीन्स लहूलुहान हो चुके हैं वो। he is broken and helpless, here he is broken and helpless, but he has not lost all of hope, तो वो अभी तक स्विफ्ट मीन्स होता है तेज रफ्तार से, ठीक है, एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, एंड ही प्रेयर द विंड स्पिरिट ऑफ द वेस्ट विंड टू हिम लेफ्ट हिम एंड सुटेबल हिम। ओके, तो वो उनसे प्रार्थना करता है कि उनको भी शक्ति दे ताकि वो जीवन के उतार चढ़ाव से इन सब चीज़ों से निकल पाए और अपने आप को वापस से सेटेबल कर पाए। वो उससे मतलब कि जो है वेस्ट विंड से गर्व महसूस करना चाहते हैं, प्राउड महसूस करना चाहते हैं, स्विफ्ट मीन्स होता है उसकी तरह तेजी लाना चाहते हैं अपने जीवन में भी, कि वो उस तरीके से वो भी अपने आप को सफ़र कर सके। ओके, श्योर मीन्स होता है दुख, एंड ब्लीड मीन्स आपको मैं बता चुकी हूँ, एक तरीके से हम ले सकते हैं हेल्पलेस एंड हॉवर्स जो है समय के साथ साथ, हॉवर्स मीन्स है वेट ऑफ हॉवर्स मीन्स कि समय के साथ साथ दुख आना, समय के साथ साथ दुख जो आता है वो, एंड बॉयड मीन्स होता है क्रस्ट मीन्स कि वन टू लाइक दी सब कुछ खत्म हो जाना, एक तरीके से क्रस्ट होना, ठीक है। वन टू लाइक दी हेयर द Sally is self-conscious on his timeless spirit, टाइमलेस जो कभी भी जिसका अंत नहीं होता है, ठीक है। वन टू लाइक दी टाइमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ तक। तो पहले 3 स्टेंजा के अंदर पोएट ने, पहले 3 जो पैराग्राफ उनके अंदर पोएट ने परिवर्तन दिखाया है कि किस तरीके से परिवर्तन होता है अर्थ पे, स्काई पे एंड ओशियन पे। 4th में वो उनसे प्रेयर कर रहे हैं कि मैं भी अपने जीवन में इसी तरीके की परिस्थितियों से घिर चुका हूँ, मैं भी अपने जीवन में इसी तरीके से मतलब कि हेल्पलेस हो चुका हूँ। तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी इस तरीके की पावर दो कि आप जिस तरीके से पत्तों को सबको उड़ा के ले जाती हो और फिर जब स्प्रिंग ऋतु आती है तो नया उदय होता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी इसी तरीके से सब कुछ वापस से नया उदय हो और नया जीवन हो और नया सब कुछ हो। तो पोएट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पोएट एक तरीके से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि
किस तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम सैलीज ओड टू वेस्ट विंड ऑफ द Sally did not like the moral and social convention of the society of this time। जो उस टाइम पे सोसाइटी समाज में जिस तरीके की रूढ़िवादिता ऐसे सब चीज़ें चल रही थी, तो वो उनसे वो खुश नहीं थे, तो उनसे वो बिल्कुल ही पीड़ित हो चुके थे। He thought that these convention were evil। और इन बुराइयों से वो बहुत हद तक ज़्यादा दुखी हो चुके थे। His spirit was always with renovation। उनकी जो आत्मा थी वो हमेशा क्या चाहती थी, वो हमेशा ये चाहती थी रीबर्थ करना, नवयुग का निर्माण करना, नवोदय लेके आना। तो ही सफ़र हैविली इन लाइफ फॉर दिस वॉलेंट्री एक्शंस। वो अपने जीवन में इन सब चीज़ों से बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहे थे। ठीक है। ही वॉज इवन डैंड विथ ग्रेजुएनशिप ऑफ हिज ओन चिल्ड्रेंस। इन सब चीज़ों की वजह से वो अपने खुद के बच्चों का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे थे, और उनको ऐसा फील होता था, ही फील्स दैट हिज द टेम्बल स्पिरिट हैज बीन एट लास्ट हैम्पर्ड। उनको ऐसा फील होता था जैसा कि कोई चीज़ें उनको बाधा बन रही है और वो स्वतंत्र होके अपने जीवन को नहीं जी पा रहे। ओके, तो इस तरीके से वो वेंडविश से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आगे है Man me thy lair even as the forest is। What if my leaves are falling like its own, the tumult of my mighty harmonies। ओके, ध्यान से सुनना, इसका मतलब दिस स्टेंजा हैव बीन वेरी एडेप्टिव माइनर। ठीक है, और डीप अर्थ है इन लाइनों का, इसलिए एकदम ध्यान से आपको सुनना है और समझना है इन लाइनों में क्या कहना चाह रहे हैं। तो द वेस्ट विंड ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट। हेयर द पोएट से दैट द मेक मी दी लायर। मेक मी दी लायर मीन्स कि मुझे भी आपकी तरह ही बनना है। किसकी तरह? उन पवनों की तरह। तो हेयर द पोएट से वेस्ट विंड ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट, जो इवन द फॉरेस्ट इज, जो पश्चिम की हवा जो जंगलों में शोर करती हुई चलती है, उसके से जो संगीत उत्पन्न होता है, कवि चाहता है कि उसके दिल में भी वैसा ही संगीत उत्पन्न हो जाए। कि कवि यहाँ पे चाहता है कि पोएट, दैट्स द पोएट डिजायर दैट द वेस्ट विंड ब्लो थ्रू इन हार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाहिए, जिस तरीके से आप जंगलों में हवा और शोर करती हुई एक सुंदर आवाज़ करती हुई बहती हो, मधुर संगीत के साथ में जो हवा की आवाज़ आती है वो बहुत प्योर और बहुत अच्छी होती है। तो पोएट यहाँ पे चाहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी दिल में वैसा ही संगीत उत्पन्न हो जाए। इट मीन्स कि वो अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं। वॉट इफ़ माई लीव्स आर फॉलन। ये द पोएट से कि अगर मेरे पत्ते गिर चुके हैं, पत्ते गिर चुके हैं मीन्स कि मेरी लाइफ में अगर दुख भी आ चुका है, इट्स लाइक इट्स ओन, ये उसका खुद का है। तो ही बेग्स मीन्स प्रार्थना करता है वो उससे, पवनों से, कि स्वीट म्यूजिक मेरे जीवन में भी ले आओ। ही बेग्स द विंड टू इंस्पायर हिम इन हिज आर्ट। ही इज पासिंग थ्रू सॉरोफुल डेज। जो वो अपने जीवन के दुख भरे जीवन के दिनों में से जब वो गुजर रहा था, तो ऑल हिज यूथ इज डेड लाइक द ड्राई लीव्स। ऑल हिज यूथ, उनका जो जीवन की जो अच्छे दिन थे वो सारे एक तरीके से मर चुके हैं, जिस तरीके से पत्ते पेड़ से गिर के मर चुके होते हैं। ठीक है, द पोएट वॉन्ट्स द वेंडविश टू सेपरेट हिज मैसेज थ्रू द वर्ल्ड। द ट्रम्बलेट ऑफ द मेल्टी हारमोनीज। हारमोनीज मीन्स होता है सुंदर गीत जो होते हैं। तो here the poet say will take from both a deep amatual tone, sweet thoughts in sadness, be thou spirit friends, my spirit be thou me predicts on one। So here the poet again prayer, again beg the west wind। The poet wants the west wind to separate the message through द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में आप इस तरीके का मैसेज जो है, ये पूरी दुनिया को बदलाव जो आप ला रही हो वैसा ही उसके जीवन में पूरा बदलाव ला। पोएट फील्स दैट स्विफ्टनेस एंड फोर्स विच द वेस्ट विंड ब्लो।
जिस तरीके से वो बहती है, उसके जो चीज़ें हैं वो उसको, फिर ही वांट्स टू स्प्रिट द वर्ल्ड टू बिकम हिज स्प्रिट, ही वांट टू स्प्रिट फ्रेंड्स, वो चाहता है कि उसकी जो स्प्रिट, उसकी जो आत्मा है वो वैसी ही रहे। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कवि, जो लिखने की वो प्रेरणा देता है, तो यह प्रभाव जो इस समय जीवन में उनकी दुखद स्थिति से जो गुजर रहा है, उसकी युवा अवस्था जो थी उनकी, वो सभी आशाएं उनकी नष्ट हो गई है, वह मरे हुए पत्तों के समान नष्ट हो गई है। कवि यहाँ पे चाहता है कि पूरे संसार को वो संदेश फैलाना चाहता है, जिस तरीके से हवा पूरे संसार में फैल रही है, उसी तरह स्वीट थॉट्स में जो ये संदेश है पूरे संसार में फैलाना चाहता है। तो यह जो हारमोनीज जो है सुंदर जो गीत जो है एक तरीके के हवा के, वो कभी तेजी से और शक्ति का अनुभव करता है, और पश्चिम की हवाएं जब चलती है तो हवा की आत्मा को अपनी आत्मा बनाने की इच्छा प्रकट करता है, माई स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट फ्रेंड्स, आपकी जो आत्मा है वो ही मेरी आत्मा में समा जाए, मीन्स कि उस तरीके से मैं भी कुछ कर पाऊँ इस सृष्टि में, इस दुनिया के अंदर, ठीक है। कवि वेस्ट विंड से अगेन प्रार्थना करता है कि वह अपनी तीव्र और शक्तिशाली आत्मा द्वारा उसकी आत्मा को प्रेरित करे। वह चाहता है कि उसकी आत्मा भी उतनी तीव्र और अभिमानी हो पाए जितनी कि वो है, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से वह अपने इस दुनिया में वो कार्य कर पाए। आगे है, ड्राइव माई डेड thought over the universe, like withered leaves of quicken a new birth, and by the incantation of these words, scat from the unithioned heart, ashes and spark my word among mankind by throat my lips and awakened earth। तो ये वाला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आज आप अपनी क्लास में जो मैंने जो पढ़ाया, एक बार आप इसको फोर्थ वाले को ही अच्छे से समझ लेना, और फिर ये वाला फिफ्थ वाला मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इसको आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगी, क्योंकि फिर ये ज़्यादा एक साथ हो जाएगा, घोष पोच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से समझा रही हूँ कि यहाँ पे लीफ, क्लाउड और वेव्स को संबोधित किया है कि किस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ के द्वारा उनमें बदलाव आता है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और फिर से नया उदय होता है। फिर पोएट बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बचपन में मैं अब वो बच्चा नहीं रहा, अब मैं वो लड़का नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो चुका, जवान हो चुका, और मेरे जीवन में भी इस तरीके के दुख दर्द जो भी आए हुए हैं, उन चीज़ों से आप मेरे को उभारो, उन चीज़ों से आप भी मेरे को उस तरीके की शक्ति प्रदान करो मेरी आत्मा में, वो एक तरीके का परिवर्तन मैं भी लेके आ पाऊँ, क्योंकि कि मैं मेरे पुराने दुखों को भूल पाऊँ। मीन्स कि जैसे कि पुराने पत्ते ख़त्म हो जाते हैं और नए पौधे उगते हैं, उसी तरीके से मेरे पुराने दुख खत्म हो जाए और नए जीवन का मैं संचार कर पाऊँ। तो इस तरीके से पोएट ने इसके अंदर प्रेयर की है, प्रार्थना करी है वेस्ट विंड से। ओके, अच्छे से समझना, और नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ लेना। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।